कटिहार से महागठबंधन के उम्मीदवार आखिर होंगे कौन, जिसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जोरों शोरों पे चल रही है। हमारे साथ हैं बलरामपुर के विधायक महबूब साहब। सर, कटिहार की जो सीट है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, आखिर कौन उम्मीदवार होंगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि कटिहार की सीट के उम्मीदवार का क्लैरिफिकेशन अब तक हो जाना चाहिए था। कटिहार की जनता भी परेशान है, उधेर बुन में है, क्योंकि चुनावी पहलकदमी शुरू हो चुकी है और 26 को यहाँ चुनाव होना है, समय भी ज़्यादा नहीं है। तो इनके बड़े बड़े जो नेता है दिल्ली में या पटना में जो बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में इसको तय कर लेना चाहिए, और ताकि जनता भ्रम में ना रहे। लगातार सीट शेयरिंग की बात चली थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर के तय कर चुकी है कि कटिहार से कांग्रेस लड़ेगी, तो फिर में इसमें किंतु परंतु कहाँ पे आ रहा है? तो किंतु परंतु का जवाब तो कांग्रेस ही देगी। जब कांग्रेस सोचती है कि मुझे कटिहार में सीट देना है, तो कांग्रेस अधिसूचना क्यों नहीं जारी कर रही है? तो कांग्रेस की कमजोरी है। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को लेकर चर्चाएं तेज है कि आरजेडी से वो भी लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है पंजाब महाराष्ट्र के बाद इको फ्रेंडली यहाँ भी कटिहार भी देखा जाएगा? नहीं, फ्रेंडली की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता कोई फ्रेंडली चुनाव नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि एनडीए के गठबंधन को करारी शिकस्त दिया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और जो अराजकता है, देश में संविधान पर खतरा है, और सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर के देश में चुनाव जीतने चाहते हैं। ऐसे मुद्दे में जनता चाहते हो कोई फ्रेंडली ना हो, डायरेक्ट मुकाबला हो। जैसे महागठबंधन में कहीं ना कहीं टूट के आसार दिख रहे हैं, राजद अलग, कांग्रेस अलग, तो क्या लगता है भाकपा माले भी अपनी उम्मीदवारी देगी? ना, अभी टूटा नहीं है महागठबंधन, भी टूटा नहीं। आप जो बोलते हैं अगर बढ़ती है तो क्या भाकपा माले अपनी उम्मीदवारी देगी? भाकपा माले, हम देखिए, हम जनता की सेवा में हमेशा है और संघर्ष में हम खिदमत। आपके नाम की भी चर्चा है कटिहार में? हाँ, मेरी भी चर्चा रही ही है, और हम लोगों ने दावा नॉमिनेशन करेंगे? नहीं, मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा। अगर सीट गठबंधन का नहीं मिलता है, नॉमिनेशन नहीं करूँगा। अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? ना, गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि टूटेगा। गठबंधन को संभाल लिया जाएगा। कब तक क्लियर हो जाएगा ये सीट? देख, कल शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए। तारिक साहब, एक चर्चा चली थी कि तारिक साहब आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, फिर वो रुक गए। इस सवाल तारिक अनवर से साथ पूछिए। क्यों रुक गए, उनसे पूछिए सवाल। मतलब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की गारंटी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अभी कटिहार लेकिन है नहीं। अभी नहीं, अभी कटिहार के दूसरे नेताओं से मेरी मुलाकात नहीं है। मैं बात करूँगा कि किस तरह से अनाप शनाप डिक्लेरेशन हो गया नॉमिनेशन का, फिर क्यों कैंसिल किया गया। ये भ्रम की स्थिति में जनता है। जनता चाहती है स्पष्टीकरण हो, तो मैं बात करूँगा। मतलब शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डाले हुए हैं। इसमें जनता भी सोच रही है कि आखिर कटिहार लोकसभा सीट से उम्मीदवार कौन, राजद से या कांग्रेस से? इस स्थिति में भाकपा माले क्या सोच रही है? भाकपा माले कटिहार की जनता की सेवा में, सुरक्षा में मजबूती से खड़ी है। भाकपा माले सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पैमाना है चुनाव, उसको हम सम्मान करते हैं। संविधान का हम सम्मान करते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए जनता की जो सेवा होती है हम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार 400 की पार का नारा लगा रहे हैं और यहाँ गठबंधन में ही दरार दिख रहा है। कैसे 400 पार? अरे तो कोई कर जाएंगे फिर। कोई अगर दिन ही में ख्वाब देखना शुरू करे, तो आप उसे दिन काम काज करने के लिए, ख्वाब रात में देखिए आप, दिन काम करने के लिए। अब रात में ही, दिन में ही ख्वाब देखने शुरू करेंगे, तो ऐसे बदहवास लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। अब पूर्णिया को सीट लेकर के क्या लगता है कि जैसे वहाँ से भी उम्मीदवार दे दिया गया, तो वहाँ इको फ्रेंडली होगा क्या? भाई, उम्मीदवार दे दिया गया क्यों आप बोल रहे हैं? जैसे वहाँ से राजद से उम्मीदवार राजद की घोषणा हो चुकी है। अब कांग्रेस तय करे क्या करेगा। वो राजद ने घोषणा कर दिया, 9 सीट उनको दे दिया गया। यहाँ से भी तो कांग्रेस ने घोषणा कर दिया था कि कटिहार से तारिक अनवर, फिर कांग्रेस ने घोषणा अभी नहीं की है। कांग्रेस के शीर्ष लीडर से मेरी बातचीतें, अभी कांग्रेस कटिहार के बारे में उनकी घोषणा नहीं हुई है, अधिकृत रूप से उनकी अधिसूचना नहीं हुई है। अब काहे भरमा रहे हैं हमको आप लोग? मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। पेज तो देखिए, वो पेज नहीं। जैसे कटिहार सीट की दावेदारी हम लोगों ने भी की, कटिहार सीट की दावेदारी आरजेडी भी कर रही है, कटिहार सीट की दावेदारी कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस के अंदर में उम्मीदवारी पर सवाल है। कांग्रेस के अंदर की वो अंतर्द्वंद है, इसलिए अभी पेज फंसा हुआ है। स्पष्ट कर देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगी जी। हो हमारे साथ हैं बलरामपुर के विधायक महबूब आलम साहब। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो कि अंदर खाने भी चल रही है उसे स्पष्ट कर देनी चाहिए, लेकिन देखने वाली बात तो तब होगी कि आखिर कटिहार लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार कौन। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।